मेरा भुवनेश्वर में पहला दिन और आज जा रहे हैं शांति स्तूपा, बुद्धा शांति स्तूपा। तो भाई साहब ये जो बस है ना, ये उड़ीसा का लोकल बस है। और इस बस में खासियत क्या है कि अगला जो स्टॉपेज रहेगा ना, वो पहले से यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा कि भाई अगला स्टॉपेज ये है, तो आप उतरना चाहते तो उधर जाओ। ऑटोमेटिक गेट भी खुल जाएगा। और बस हमें कुछ 8 से 9 किलोमीटर हमें दावली मोड़ छोड़ दी है। और शांति स्तूपा है वो इस साइड रहा करीब 1 या 1.5 किलोमीटर, और वहाँ से हमें लेनी है ऑटो। दावली स्तूपा हो जाएगा तो पहाड़ी। साहब ये रहा बुद्धा शांति स्तूपा। और ये जो दया नदी दिख रही है ना, यहाँ पे हुआ था आज से 2200 साल पहले कलिंग वॉर। और कलिंग वॉर हुआ था आपका, ये जो उड़ीसा जो स्टेट है ना, इसका नाम पहले पुराने ज़माने में कलिंग हुआ करता था। और इस क्षेत्र में, और पहले बैठ लेते हैं। और इस क्षेत्र में और ये क्षेत्र एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र था। यहाँ से जो सी बीच पड़ जाता है ना, जो सी बीच है वो सामने पड़ जाता है। तो जो पहले व्यापारिक तौर पर यहाँ का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसलिए आप जानते होंगे कि अशोक का जो पिताजी थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता थे अशोक, वो इस क्षेत्र में आज से 2200 साल पहले 261 बीसी में यहाँ पे कलिंग वॉर हुआ था। और उस युद्ध में ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे पूरा खून और मान से पूरा कीचड़ हो चुका था ये पूरा क्षेत्र। मगध जो साम्राज्य है ना, मगध साम्राज्य, इनका मेन मोटिव था कि पूरा इंडिया मगध में शामिल हो जाए। तो लगभग कन्याकुमारी और उड़ीसा छोड़ के बाकी मगध के अंडर में आ गया था। इवन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सारा जो रीजन है मगध साम्राज्य में शामिल हो गया था। लेकिन कन्याकुमारी साइड जो जगह है, और एक उड़ीसा पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो ये दोनों जो राज्य थे, और ये दोनों राज्य मगध में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने टाइम में बहुत प्रयास किए थे कि कलिंग जो है वो मगध में शामिल हो जाए, और उसका जो राजपाट है वो मगध एडमिनिस्ट्रेट करे। और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटे थे बिंबिसार, वो भी कलिंग को अपनाना चाहते थे, कलिंग को मगध में शामिल करना चाहते थे। तो उनसे भी नहीं हुआ। लास्ट में बिंबिसार का जो बेटे हैं अशोक मिलाया। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि बहुत सारा लोगों की जानें गई इस युद्ध में। और ये युद्ध में जितना लोगों की जान गई ना, और जितना भयानक दृश्य था कि अशोक देख के पिघल गया।
उसका मन जो है वो बदल गया वॉर के प्रति और वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया। तो उसी के आधार पर ये जो बुद्धा शांति स्तूपा है ये बनाया गया है और इसका निर्माण हुआ था 1970 में। तो ये सारा कुछ है। और ये जो जगह है दावली करके, यहाँ पे आसपास में जितना सारा जो प्लेसेस है ये सब हिस्टोरिकल साइट है। तो इसके बाद अभी जाएंगे हम नीचे और वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ का जो अभिलेख है वो भी आपको दिखाएंगे। तो बिना लेट हुए कर चलते हैं अब नीचे। और यहाँ पे आने के बाद ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का पे नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे हाँ जी, तो बुद्धा शांति स्तूपा से हम आ गए हैं बाहर और अभी जा रहे हैं यहाँ पे जो रॉक एडिक्ट है अशोक के टाइम का, तो वहाँ विज़िट करेंगे और कलिंग के बारे में और भी कुछ हमें बतानी है। तो पहले हम रॉक एडिक्ट पहुँच लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं इस जगह के बारे में। तो हाँ जी, तो फाइनली हम आ गए हैं अशोका रॉक एडिक्ट में। तो ये जो रॉक एडिक्ट है ना, फाइनली इसके बारे में सारा कुछ लिखा गया था इंग्लिश में बाहर। तो बाहर हम पढ़ रहे थे, उसके बाद गए ऊपर, तो ऊपर पार्क है। हमें लगा कि ऊपर है रॉक एडिक्ट, बट ऐसा नहीं। यहाँ पे इसको संरक्षण दिया गया है ताकि लोग यहाँ पे जो लिख देते हैं ना कुछ भी, तो अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और ये प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी ये सब में लिखा गया है। और हम लोग को तो ऐसा समझ में आएगा नहीं, आप लोग को पता नहीं, मुझे तो एकदम नहीं समझ में आएगा। और ब्राह्मी पाली बोलेंगे। इसका नाम है ब्राह्मी पाली, पाली लैंग्वेज। ब्राह्मी पाली ना। हाँ, इसका ट्रांसलेशन आगे लिखा हुआ है पत्थर में सब आगे वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सब लिखा। जैसे आप लोग गेट से अंदर आइएगा ना, तो वहाँ पे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। तो वहाँ पे आप पढ़ के इसके बाद फिर यहाँ आ सकते हो। तो ऐसा कुछ है भाई। और ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है ना, ये 261 BC में जो कलिंग वॉर हुआ था यहाँ पे। और जो 261 BC में मगध और कलिंग के बीच जो वॉर हुआ था ना, तो उसके बीच में क्या क्या जो उसका रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और अबाउट अशोक जो जिस तरह से बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे कलिंग वॉर के बाद, तो उसके बारे में लिखा गया है। टोटल जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे 13 है। 13 में कलिंग वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। और बाकी जो 1 से लेके 12 तक जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख है, वो अशोक जिस तरह बुद्धिज़्म में जो कन्वर्ट हुए थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये रहे यहाँ पे काम कर स्टाफ है ना, स्टाफ है और स्टाफ है ना। अंदर बहुत कोई का आने तो मिला नहीं, लेकिन हम बोले कि वीडियो बनाएंगे, तो बोले ठीक है जाओ अंदर। ब्राह्मी भाषा का सूटा। ओके। अच्छा, इनमें से वो सारी पाली वाला है, ये सारा पाली वाला पाली वाला। वो ब्राह्मी वाला देखिए, ब्रैकेट वाला है, वो ब्रैकेट वाला ब्राह्मी। ये हो गया पाली ना। हाँ, और ये हो गया ब्राह्मी। और उधर वो सारी पाली, सारा पाली है। वो सारी पाली। ये उल्टा लिखा हुआ है, देखिए इंग्लिश भाषा भी है। ब्रैकेट वाला है ब्राह्मी। ये हो गया ब्राह्मी ना, पाली ब्राह्मी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐसे बॉर्डर कर दिया है पहले, कि ताकि लोग पहचान पाए कि ये ब्राह्मी है और ये पाली है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। और अच्छा हुआ है ना यहाँ पे कि ये सिक्योरिटी के लिए यहाँ इस तरह का बनाया गया, ताकि लोग यहाँ पे इसे डिस्ट्रॉय ना कर सकें। और इंडिया में अभी ज़्यादातर लोग आप लोग गौर किए होंगे कि कहीं भी जो पुरातात्विक चीज़ें हैं या फिर कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस है, तो पत्थर से या फिर कोई चीज़ से वहाँ पे मार्क कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इस तरह से
तो इस तरह से सुविधा यहाँ पे ऐसा करके लगभग जगहों में होना चाहिए। और यार ये जो अशोका एडिक्ट है ना, इसके बारे में मुझे काफ़ी पहले से दिलचस्पी थी कि हम देखें समझें। समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन इसके बारे में ट्रांसलेट वहाँ पे किया गया है इंग्लिश में, तो आप पढ़ के समझ सकते हैं। और जितना कुछ था इसके बारे में वो तो हम आपको बता दिए। मेरा छाता, बैग, और अब हम चलते हैं बाहर। और ये रहा अशोका एडिक्ट। अंकल यहाँ पे काम करते हैं। और ऊपर ऊपर क्या है? ऊपर हाथी एलिफेंट पत्थर में। अच्छा, पत्थर में लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ पूरा हाथी, अशोक का हाथी। अच्छा, अशोक का हाथी है। पूरा सुंदर। अभी इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन लिखा हुआ। हाँ हाँ, अब हम पढ़ें इसके बारे में। और भाई आप अशोका रॉक एडिक्ट आओगे तो आप पाली या फिर खरोष्टी, प्रकृति ये सब समझ नहीं पाओगे, तो इसके बारे में इंग्लिश से यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो। और अभी जा रहे हैं हम ऊपर एक, अच्छा ये सामने वाला का बात कर रहे हैं ना। ओके ओके ओके, अभी हमें जाना है ऊपर, दूसरा ये पानी उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ, अशोका रॉक एडिक्ट में अंदर में इधर बागान है, पार्क है, चिल कर सकते हो। और ये रहा वो हाथी जिसे ऐसे काट कर बनाया गया। कितना टाइम लगा होगा यार, सोच कर देखिए ना। ये 1-2 महीने का काम तो होगा नहीं, लग गया होगा इसमें काफ़ी टाइम। और ये सब को अभी प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। लोग इधर भी चप्पल पहन के आ जाते हैं, कोई ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। हम लोग के बाद आने वाला टाइम में जो अगले जनरेशन होगा उसके भी अगले जनरेशन होगा। मेरे कहने का 5-6 पीढ़ी बाद अगर ये सुरक्षित रहेगा तो उन लोग भी देख सकेंगे ना कि हमारे गौरव गाथा लोग कैसे रहते थे। बहुत कुछ है बोलने का, बट ज़्यादा बोलेंगे तो फिर आप लोग बोलेंगे यार क्या फिलॉसफी झाड़ रहे हो। तो ठीक है, ये रहा मेरा बैग। और इसके आगे अब हम चलेंगे, एक कोई धम है तो वहाँ भी देखते हैं। और मेरे पास अभी दिन भर का टाइम है। इन लोग क्या कर रहा है यार, पूरा लव स्टोरी कर रखा है। तो ये पार्क है अशोका रॉक एडिक्ट के अंदर का पार्क। अगर वो सब उन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है तो फिर अंदर आकर पार्क में एंजॉय कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। और अभी हम जा रहे हैं अशोक धाम। तो ये रहा अशोक धाम। और भीड़ क्यों नहीं है, देखते हैं अंदर जाकर। अभी हम अशोकन रॉक एडिक्ट से बाहर आ गए हैं और अभी है हम अशोक धाम के पास। पहले ऊपर जाते हैं इसके सामने, इसके बाद इनके बारे में कुछ बात करते हैं। ये रहा अशोका पिलर। और ये जो दावली जो जगह है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि दया नदी के किनारे
कलिंग वॉर हुआ था और लड़ाई सिर्फ वहीं हुआ था। कलिंग और मगध के साइड से लाखों लोग लड़ाई कर रहे थे और ये जो पूरा जो जगह है ना, ये जो पूरे जो जगह है यहाँ पे 261 BC 2200 साल पहले भयानक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को याद दिलाने के लिए अशोका पिलर ये सब का निर्माण किया गया है। और वो जो बुद्धा स्तूपा है उसका भी निर्माण किया गया है, 1970 में उसका निर्माण हुआ था। और जो रॉक एडिक्ट अभी थोड़ा देर पहले जो दिखाएं, ये सब एक आदे हैं भाई कि कलिंग वॉर हुआ था, बहुत भयानक वॉर हुआ था। और यहाँ पास में एक बौद्ध मठ है, तो शायद हम वहाँ भी जाने वाले हैं। ये एक बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ है लेकिन बंद है जी। और मुझे भूख भी लग गया है और टाइम अभी हो रखा है कुछ 12 बजने में 15 मिनट बचा हुआ है। मेरा बैग पड़ा हुआ है और यहाँ पे आसपास ऐसे कुछ खाने के लिए मिलेगा नहीं, कुछ भी शॉप वगैरह नहीं है। इसके लिए आपको जो दावली मोड़ है ना, वहाँ जाना होगा। और उसके दावली जाने के लिए भी कोई ऑटो वगैरह नहीं है, शायद हमें लिफ्ट लेके जाना पड़े या 3 किलोमीटर फिर पैदल चलना पड़ जाएगा। भूख लग गया है और इसके बारे में और क्या बताएं, लगभग हम कलिंग वॉर के बारे में बता दिए, अशोक के बारे में बता दिए। एक चीज़ हमें और क्या बताना है कि कलिंग में जब कलिंग वॉर जब हुआ नहीं था उस टाइम कलिंग में मतलब उड़ीसा में पहले जैन धर्म का ज़्यादा फॉलोवर था। तो यहाँ पे जैनिज़्म ज़्यादा लोग फॉलो करते थे, जैन धर्म को ज़्यादा लोग फॉलो करते थे। कलिंग वॉर के बाद जब अशोक इस कलिंग को जीत लिए थे तो उसके बाद यहाँ पे अशोक बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगे ना, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने लगे। तो कलिंग में जैन धर्म का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे ख़त्म होते चला गया और बौद्ध धर्म का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो ऐसा कुछ है अबाउट कलिंग के बारे में। तो भाई अभी हम रोड में अकेले चल रहे हैं और देखते हैं हमें इधर से कोई लिफ्ट मिल जाए आगे के लिए तो दावली मोड़ हम चले जाएंगे। लो जी, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले इतना सारा गाड़ी आ रही थी और अभी सन्नाटा। ज़्यादातर यहाँ पे जो लोग आते हैं ना वो रिज़र्व करके आते हैं, बुक करके आते हैं। और इधर ऑटो वगैरह मिलना शेयरिंग मुश्किल है, बस देखते हैं हमें। तो दावली मोड़ के लिए हमें लिफ्ट मिल गया है बाइक में। कुत्ता था यार।